अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 अच्छा शायरी की पढ़ाई करेंगे। सबने पेज नंबर 38 निकालना है। सबक नंबर 8 उन्वान है अच्छा शायरी। सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज करते हैं। खुशगवार, शर्मिंदगी, ट्रैफिक, अखलाक, मुतमईन। चलें आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। और जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है आपने उन्हें समझ के पढ़ना है और उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये मुश्किल अल्फाज हैं। छुट्टी का दिन था, मौसम बहुत खुशगवार था। खुशगवार को अंडरलाइन करना है। खुशगवार का मतलब होता है बहुत अच्छा था। नवीद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। कुछ देर खेलने के बाद अब्दुल्ला और आयशा अब्बा जान के पास घास पर बिछी चादर पर बैठ गए। आयशा ने लिफाफे में से बिस्किट और चिप्स के पैकेट निकालकर अब्बा जान और अब्दुल्ला को दिए और ख़ुद भी खाने लगी। अरे ये क्या? अब्दुल्ला और आयशा ने खाली डब्बे वही घास पर फेंक दिए। इस्लाम में सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। निफ्स का मतलब होता है आधा, यानी इस्लाम में सफाई की इतनी अहमियत है कि उसको आधा ईमान कहा गया है। अगर ऐसे ही तमाम लोग कचरा फेंकने लग गए तो हर तरफ कूड़े के ढेर लग जाएंगे। अब्बा जान ने दोनों को मुखातिब करते हुए नाराज़गी से कहा। अब्बा जान इस बात से बहुत नाराज़ हुए कि उन्होंने चिप्स और बिस्किट खाकर उनके पैकेट घास पर फेंक दिए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 39। अब्बा जान, यहाँ इर्द गिर्द और भी कई पैकेट बिखरे पड़े हैं। अगर ये डब्बे भी यहीं पड़े रहते तो क्या होता? हमें किसी ने देखा तो नहीं? दोनों बच्चों ने मुंह बनाते हुए कहा। बेटा, अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है, फिर भी कह रहे हो किसी और ने नहीं देखा। अब्बा जान नाराज़गी से बोले। अब्दुल्ला शर्मिंदा सा होकर कहने लगा, नहीं, मेरा मतलब था हमें किसी और आदमी ने नहीं देखा। अब्बा जान, यानी कोई हमें देख ना रहा हो तो हम हर गलत काम कर सकते हैं। बाग का माली ना हो तो फल चुराए जा सकते हैं। क्या ये मतलब है आपका? माली को अंडरलाइन करना है। माली का मतलब होता है बाग की रखवाली करने वाला, बाग की देखभाल करने वाला, ठीक है। बाबा जान कहते हैं अगर माली ना हो यानी कोई तो हम फल चुरा सकते हैं, और अगर कोई हमें ना देख रहा हो तो क्या हम बुरा काम कर सकते हैं? अब्दुल्ला छीन कर बोला, नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। हमें ख्याल रखना चाहिए था। आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने जल्दी से तमाम कचरा समेट कर लिफाफे में डालकर आयशा को दिया, जिसे आयशा ने पास पड़े हुए कूड़ेदान में डाल दिया, ठीक है। अब अब्दुल्ला को इस बात पे शर्मिंदगी हुई। उसने सारा कचरा उठाया और उसे डस्टबिन में फेंका, ठीक है। अब्बा जान ने दोनों को शाबाश दी। अब्बा जान, इससे पहले कि शाम हो जाए हमें अब घर चलना चाहिए। घर जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक के इशारे की बत्ती सुर्ख होने पर अब्बा जान ने गाड़ी रोक दी। सिग्नल्स की बात यहाँ पे की जा रही है, ट्रैफिक सिग्नल्स की, ठीक है। जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है तो हमें रुक जाना चाहिए, जब ग्रीन होता है तो हमें चल पड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मगर पास ही से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। अब अब्दुल्ला बेचैनी से कहने लगा, बेकरारी से। बेचैनी का मतलब होता है बेकरारी। ये तो हमसे आगे निकल गए, हम क्यों रुके हुए हैं? हमें भी उनकी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए था। आयशा, अब्बा जान, ये गाड़ी सुर्ख बत्ती पर क्यों ना रुकी? सुर्ख रेड को कहते हैं, ठीक है। अब्बा जान, बेटा, ये एम्बुलेंस है जो ज़ख्मियों और बीमारों को हस्पताल लेकर जाती है। इसके अलावा हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो ट्रैफिक के इशारे की पाबंदी करे ताकि हादसात से बचा जा सके। थोड़ी ही देर में वो अपनी गली में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि हामिद साहब गली में लगी हुई ट्यूब लाइट को तब्दील कर रहे हैं। अब्बा जान ने उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, मैं आज इसे तब्दील करने ही वाला था। हामिद साहब, कोई बात नहीं, आप मसरूफ़ थे तो मैंने मुनासिब समझा, यानी मैंने ठीक समझा कि उसे तब्दील कर दूं, और वरना शाम होते ही अंधेरा छा जाता तो गुज़रने वालों को परेशानी होती। देखिए, ये एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी है जो ये अदा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो अंधेरे में। वो ट्यूब लाइट चेंज कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से आयशा से कहा, उन्हें तो बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, आयशा ने जवाब दिया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने अम्मी जान को सलाम किया। अम्मी जान शाम को दावत पे जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। आयशा ने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान, आप अभी से तैयारी क्यों कर रही हैं?
امی جان نے جواب دیا، بیٹا وقت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تیاری پہلے سے ہی کر لیں۔ تو یہاں اس سبق میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں پڑھی جن کو کرنے سے ہم ایک اچھے شاعری بن سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی کرنے سے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم اگر صفائی کا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہم اچھے شاعری بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے فرائض کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔